हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूँ जो कि इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड है। पर उसे देखने से पहले मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलती हूँ इम्पोर्टेंट सर्कुलर पर। आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर, सीबीएसई ने आज 2 अगस्त को अपना सर्कुलर निकालकर सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। मैं आप लोगों के साथ ही सर्कुलर शेयर कर रही हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लैरिफाई कर रही हूँ। ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिजल्ट पास आ गया है पर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं पर आपके रिजल्ट में पास दिया हुआ है, वे एक या एक से अधिक सब्जेक्ट्स में री एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है कि कुछ मेन सब्जेक्ट्स में ही री एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश कोर है, फिजिकल एजुकेशन है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स एंड हिस्ट्री. These are the subjects in which you can reappear for exams. Secondly, the second point states that private और second chance compartment candidates जो हैं वो या पत्राचार वाले जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी टेबुलेशन पॉलिसी के हिसाब से एग्जाम दे सकते हैं। और एक बात खास ध्यान देने वाली ये है कि इस एग्जाम के बाद जो फाइनल मार्क्स आएंगे वे मार्क्स ही आपके फाइनल एग्जाम की मार्कशीट पर दिखाए जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपके प्रेजेंट मार्क्स जो भी हैं उससे ज्यादा आते हैं तो ज्यादा दिखाए जाएंगे और अगर कम आते हैं तो कम दिखाए जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उस सब्जेक्ट में कि नहीं मेरे अभी से ज्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे, तो ही रीअपियर हुई। वो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट है, लाइक जिनके किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट रहे हैं, वो स्टूडेंट्स उन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपियर हो सकते हैं जिनमें उनका कंपार्टमेंट है। एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो मैं आपको बता दूं, कैटेगरी ए वाले बच्चे यानी कि जिनका रिजल्ट पास आया है और जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, दे विल नॉट हैव टू पे एनी एग्जामिनेशन फीस। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है क्योंकि आप पहले ही एग्जामिनेशन फीस दे चुके हैं और एग्जाम तो हुए नहीं है। बी और एफ वाले, दैट मीन्स कंपार्टमेंट वाले भी एग्जामिनेशन फीस पहले ही जमा कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भी कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न सीबीएसई ने शुरू में रखा था, दैट विथ रिड्यूस्ड सिलेबस, 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था सेशन की शुरुआत में ही, उसी सिलेबस पर बेस्ड, उसी पैटर्न पर बेस्ड आपका पेपर लिया जाएगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वॉट एवर वॉज द डिविजन। इसका दैट मीन्स सैंपल पेपर जो दिए गए हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, आप उनका पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे? तो एक नया पोर्टल खुलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और जल्दी ही आप उसमें रजिस्टर कर पाएंगे और रिजल्ट प्रिपरेशन उसी टैबुलेशन पॉलिसी पर होगी जो मेंशन की गई है पहले ही सर्कुलर में। फाइनली मैं आपको याद दिला दूं, ये एग्जाम्स जल्दी ही होने वाले हैं, दैट इज 15 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में ही हैं। हालांकि अभी डेट शीट आई नहीं है, बट वेरी सून द डेट शीट विल ऑल्सो बी अनाउंस्ड। सो मेक अप योर माइंड which subjects you have to appear, start preparing for the exam. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी बच्चे तक पहुंचने से रह न जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं लेटेस्ट अपडेट आपके पास लेकर आती रहूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है जहां क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं।
तथा अपने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।